In the last class, we did statement of first law thermodynamics. Delta Q is equal to delta U plus delta W. This is a statement of first law thermodynamics. That is, whatever heat energy we supply to a system, part of that does work, and rest increases the internal energy of the system. Work done is P delta V. P is pressure, delta V change in volume, delta U is change in internal energy, which is NCV delta T. मैंने बताया था, a gas can have infinite types of specific heats. And one of them is CV, which is specific heat at constant volume. And we'll derive this result later. Cp minus Cv equal to R. It's a Mayer's equation. जिन लोगों के एग्जाम में ये आ रहा है, थर्मोडायनेमिक्स 3 मार्क का आता है. टू डेराइव Cp माइनस Cv इक्वल टू R. कौन कौन दे रहा है आज पेपर ऑनलाइन? नंदिनी, जिया. हम्म. तो मैं मंडे को दे सकती हूँ, अभी मॉक के लिए पढ़ना है। कौन सा मॉक के लिए पढ़ना है? जो संडे को है। मैथ्स वाला? हाँ जी, सब फुल कोर्स का जो है। उसके लिए तुम तो वीडियो देख लो क्लास के, और कल वाली क्लास देख हाँ लेना. वो भी, बट बाकी सब भी प्रैक्टिस करना है एक बार। अच्छा. जी, दिव्या तुम आज दे रही हो? हम्म. क्यों? मेरी इसके बाद एप्टीट्यूड की क्लास है, फिर मेरी रात को 9:30 to 10:30 केमिस्ट्री की क्लास है। उसके बाद तो शिविका, व्हाट अबाउट यू? तो मैं भी मॉक के बाद दे रही हूँ संडे को। अच्छा, ठीक है. मंडे के बाद नहीं दूंगा मैं टेस्ट, लास्ट मंडे, ठीक है. तो Cp minus Cv equal to R. R is a gas constant. Du is a state variable. Internal energy is state variable. It depends upon only the initial and the final state. It does not depend upon the path taken. तो थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है दिव्या, ये हट गया, हटा दिया? बहुत गलत बात है. 1% चांस से आ सकता है, पर 99% नहीं हाँ, तो है। 1% तो कुछ भी नहीं है फिर. जो थर्मो से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस में वैसे. नॉट इन जे पेपर 2, जे पेपर 1 की बात कर रहा हूँ मैं. Work done is P delta V, delta U is NCV delta T, Cp minus Cv equal to R, and there's a term called ratio specific heats, gamma. अगर हम Cp को Cv से डिवाइड करें, so this is a ratio, and this ratio is different for different type of gases. This is called ratio of specific heats, gamma. Cp हमेशा Cv से बड़ा होता है. As you can see, Cp minus Cv equal to R. This ratio is 7/5. That is 1.4 for diatomic gases. डायटोमिक गैसेस कौन सी होती हैं? जिनके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. ऑल दीज आर डायटोमिक. वन मॉलिक्यूल हैज 2 एटम्स. उनके लिए गामा की वैल्यू फिक्स्ड है 7/5 और 1.4. गामा इज 5/3. दैट इज 1.67 फॉर मोनोटॉमिक गैसेस. मोनोटॉमिक गैसेस कौन सी हुई? If one molecule of the gas has 1 atom. Okay, which gas molecule has only 1 atom? हीलियम, आर्गन। Yes, all inert gases, they are monatomic. ठीक है, उनके लिए होगा 10. तुम्हारा थर्मोडाइनमिक्स आ रहा है, किया था हमने पहले ही. एंड गामा इज 4/3 फॉर पॉलीटॉमिक. एक मॉलिक्यूल में 2 से ज्यादा एटम्स. अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन,
ओजोन का फॉर्मूला क्या है नंदिनी? हाँ, O3। O3, यस। जी, फिजिक्स के मार्क्स मिल गए? नहीं सर, अभी तो ऑनलाइन स्कूल था। क्या बात कर रही हो, तुम्हारे तो दो दो फिजिक्स के टेस्ट हो चुके हैं अब तक स्कूल में। हाँ, नहीं मिला अभी। फिर क्या कब देंगे? फिर अगला साल भी आ गया, मुझे लग रहा नेक्स्ट ईयर दे अभी देंगे। हमारे 16th को खुल रहा है तो प्रॉब्ली तभी जाएंगे। अच्छा, तो ये रिजल्ट तुम्हें याद करने हैं सारे, लिख लो एक बार ये सारा। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ इस वाले में सी वी कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा? सी पी बाई सी वी -1 इक्वल टू आर। सी पी बाई सी वी गामा होता है, तो सी वी इंटू गामा -1 इक्वल टू आर। दैट इज सी वी को हम आर के टर्म में या गामा के टर्म में भी लिख सकते हैं। सी वी इज आर ओवर गामा -1। आर इज a gas constant, gamma is ratio of specific heat, simple ratio. So C also Cp is gamma into Cv, Cv r gamma -1, तो ये हो जाएगा गामा r ओवर गामा -1। तो Cp एंड Cv दोनों की इनके वैल्यूज हम r के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक और चीज मैं शायद तुम्हें बताई थी कि किसी भी प्रोसेस में एरिया अंडर पीवी ग्राफ से क्या मिलता है? वर्क डन। यस, so delta W is always PdV, which is area under PV diagram. So area under PV diagram gives work done. Now we'll discuss various processes in the light of first law of thermodynamics. सबसे पहली प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। ये तो थर्मोडायनेमिक्स में भी है ना, केमिस्ट्री में भी है ना सारा। आइसोकोरिक प्रोसेस का दूसरा नाम है आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस ऑल्सो। आइसोकोरिक मीन्स आइसोवॉल्यूमेट्रिक, मतलब वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम, दैट इज वी, रिमेन्स कांस्टेंट। हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन हम उसके वॉल्यूम को चेंज नहीं होने दे रहे हैं। जैसे सिंपलेस्ट सिस्टम क्या हो सकता है? सिंपल सिस्टम इज ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ये पिस्टन है, इसका वॉल्यूम वी है गैस का। हम सपोज हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हीट सप्लाई जब करोगे तो गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, दे विल ट्राई टू एक्सपैंड, है ना। पर हम क्या करेंगे? वॉल्यूम को बढ़ने नहीं देंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा वेट रखना पड़ेगा पिस्टन के ऊपर। सो वी पुट एक्स्ट्रा वेट ऑन द पिस्टन, एज अ रिजल्ट जैसे प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। जो भी वॉल्यूम होता है उसका, गैस का, वाटर वेपर्स का, अबव द फूड कंटेंट वो सेम रहता है, बिकॉज ऊपर विसल लगी हुई है, विसल का वेट इतना ज़्यादा होता है वो गैस बाहर नहीं आ पाती। जैसे आइसोकोरिक आइसोवोल्मेट्रिक प्रोसेस।
तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा? 0। आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा वी 0 होगा। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन कितना होगा? चेंज इन वर्क डन या पीडीवी कितना हो जाएगा? 0। दैट विल ऑल्सो 0। सो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन इज ऑलवेज 0। इसका क्या फायदा होगा नंदी? तुम्हारे एग्जाम में तो आ रहा है ना ये थर्मो? यस। कब एग्जाम है? डेट पता लगी कुछ? हाँ सर, एक वो चेक करके बताती हूँ। सर फिजिक्स का है 16th Feb। ओके, स्टार्ट कब हो रहे हैं? स्टार्ट हो रहे हैं प्रैक्टिकल से 19th Jan से, फाइनल 6th Feb। ओके, सो वर्क डन 0 हो गया। तो वर्क डन 0 हो गया, लुक एट दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉट एवर हीट इज सप्लाइड दैट विल चेंज द इंटरनल एनर्जी। लिख लो, इन आइसोकोरिक प्रोसेस whatever heat is supplied to the system, whatever heat is supplied to the system, it increases it increases the internal energy of the system. It increases the internal energy of the system, and hence its temperature. It increases internal energy of the system, hence the temperature, because internal energy is function of temperature only. तो जो भी हीट सप्लाई करोगे आइसोकोरिकली, उससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और डेल्टा तुम्हें मालूम है एक डेल्टा यू क्या होता है? सो आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू विल बी डेल्टा यू विच इज एन सी वी डी टी डेल्टा टी। और एन सी वी क्या होता है? एन आर गामा -1 डेल्टा टी। तो इसी फॉर्मूले से हम हीट एनर्जी भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है, गामा दे रखा है, तो हम चेंज इन टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। तो ये है आइसोकोरिक प्रोसेस। अब जरा देखो फर्स्ट गैस इक्वेशन क्या होगी इन द लाइट ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वी कांस्टेंट है, इसका मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सॉरी, ये कांस्टेंट हो गया ना, P इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और वी कैन से P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। कहने का मतलब प्रेशर और टेम्परेचर सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे। तो अगर मैं पीटी ग्राफ बनाऊं तो इट वुड बी अ स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन, because pressure is directly proportional to temperature. Pressure is directly proportional to temperature. तो इसलिए प्रेशर कुकर में जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो प्रेशर बढ़ता है उसके अंदर। एज ए रिजल्ट टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस ऑफ द कंटेंट ऑफ द कुकर, एंड द फूड गेट्स कुक्ड इजीली। पीवी डायग्राम कैसे बनेगा इसका, बनाना जरा। वी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, पी वर्टिकल एक्सिस पे। ड्रॉ पीवी डायग्राम फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस।
बन गया। कैसा बना? हम्म इट बी ए वर्टिकल लाइन, है ना? वॉल्यूम कांस्टेंट है ना? So PT PV graph would be a vertical line because volume is not changing. इसके अंडर एरिया भी जीरो होगा बिकॉज कोई एरिया इनक्लोज नहीं कर रहा है. व्हाट अबाउट टीवी डायग्राम? V हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, टेम्परेचर ऑन द Y एक्सिस. ये भी स्ट्रेट लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल. परफेक्ट. तो अगर ये स्टेट ए है तो ये स्टेट ए होगी, ये स्टेट बी है तो ये स्टेट बी होगी, बिकॉज टेम्परेचर एंड pressure both are directly proportional over here. So isochoric process में no work is done. Whatever heat supplied, it does the increases the internal energy of the system. अगर heat withdraw कर रहे हो तो internal energy उसकी system की कम हो जाएगी. Hence temperature will also fall down. तो MCQ आ सकता है, isochorically heat is withdrawn from a system. What happens to temperature? Heat withdrawn का मतलब है delta Q negative. Delta Q negative मतलब delta U is also negative. Delta U negative means temperature will fall down. If heat is withdrawn isochorically, temperature will fall. ठीक है? सबको समझ में आ गया ये? शिविका आ रहा है एग्जाम में? यस सर आ रहा है। और पुराने टेस्ट का क्या हुआ? कोई मार्क्स मिलते सर हैं? हाँ. नहीं सर, हुआ ही नहीं, अभी सीधे फाइनल ही है। वो तो जब क्योंकि भी तुम यूटी तो हुए नहीं हमारे कोई। कुछ तो, अरे मैं बोलता हूँ टेस्ट दे दो आके क्लास में, तो क्यों नहीं है? तुम बोलती मेरा टेस्ट है, ये है वो है. वो नहीं कौन सा सर, टेस्ट उसके होता बाद है? हुए ही नहीं, लास्ट आई थिंक नवंबर से पहले ही हुए थे, नवंबर अच्छा, के टाइम पे। ठीक है. आइसोबारिक. आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर. आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब है pressure of the system remains constant. P is constant. That is delta P is 0. प्रेशर कांस्टेंट है, डेल्टा पी जीरो हो जाएगा. तो इस बार फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स सेम फॉर्म में रहेगा. डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू इस बार जीरो नहीं होगा. डेल्टा क्यू, डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू भी पी डी डब्ल्यू हो जाएगा. And when you supply heat isobarically to in a process, then in that case delta Q will be NCP delta T. We are supplying heat at a constant pressure, so the specific heat जो होगी इस बार वो होगी CP, specific heat of the gas at constant pressure, NCP delta T. NCP delta T. डेल्टा यू क्या होता है? NCV डेल्टा T एंड P डेल्टा W. मैं मेयर्स इक्वेशन अभी डेराइव कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? बट व्हाट इज PV? PV इज इक्वल NRT होता है ना? PV इज इक्वल NRT. तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो क्या आएगा? प्रेशर तो कांस्टेंट है, V का डेरिवेटिव डेल्टा V चेंज, NR भी कांस्टेंट है, डेल्टा। टेम्परेचर. यस, NR डेल्टा T. और नंदिनी, अब तो कोई छुट्टी भी नहीं जाओगी तुम छुट्टी वुट्टी मनाने? ये एग्जाम के पहले एक बार घूमने जाना है वापस से. हो गया ना अब तो बहुत. यस। राइट. अब P डेल्टा V को रिप्लेस करते हैं. P डेल्टा V इज NR डेल्टा T. कुछ कट रहा है शिविका?
एन कट रहा है थ्रू आउट, डेल्टा टी, तो सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। लो कर लो बात, डेराइव हो गया फॉर्मूला। दिस इज मेयर्स इक्वेशन। इसको तुम यहां से शुरू करोगे, 3 मार्क का आएगा। बट सारा लिखना होगा, व्हाट इज डेल्टा यू, व्हाट इज डेल्टा डब्ल्यू, व्हाट इज टी, एवरीथिंग यू नीड टू मार्क। मेयर्स इक्वेशन, ये हो चुका है स्कूल में नंदिनी, करा दिया पूरा हो गया, सिलेबस सिलेबस हो खत्म? गया। अरे वाह। अब लेट्स लुक एट दिस पीवी एनआरटी थिंग। यहाँ पे पी कांस्टेंट है, तो पी अगर कांस्टेंट तो वी क्या हो जाएगा, वी प्रोपोर्शनल टू टी आ जाएगा, है ना। दैट इज वी वन बाई टी वन इज इक्वल टू वी टू बाई टी टू। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। पीवी ग्राफ क्या होगा इसका, जरा बताओ। हॉरिजॉन्टल लाइन। वी ऊपर है। एक सेकेंड। अब क्या होगा? वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो हम कन्वेंशनली वी को ना हॉरिजॉन्टली लेते हैं, तो यू राइट, ये वाला बनेगा। इफ आई पुट एन एरो लाइक दिस, ए टू बी प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, देख के बताओ। एक्सपेंशन। इसको क्या बोलेंगे, ए टू बी वाली प्रोसेस को आइसोबारिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, है ना। सो आइसोबारिक एक्सपेंशन का मतलब हुआ कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है गैस का, तो वर्क डन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ, केमिस्ट्री भूल जाओ, इस समय फिजिक्स कर रहे हैं। पॉजिटिव। एक्सपेंशन का मतलब वर्क डन पॉजिटिव, और वर्क इज डन बाय द सिस्टम, गैस पुश कर रहा है है ना। तो वर्क डन बाय द सिस्टम फिजिक्स में पॉजिटिव होता है, एक्सपेंशन हमेशा पॉजिटिव होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। वीटी ग्राफ कैसे बनेगा? वीटी ग्राफ बनाते हैं। वी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, टी यहाँ पे ले लेते हैं। बताओ वीटी क्या कैसा होना चाहिए? फिर इसमें वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। हाँ, वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब ऐसे याद कर लो अगर कंफ्यूजन है। एक्सपेंशन मतलब पॉजिटिव वर्क डन, कंप्रेशन मतलब नेगेटिव वर्क डन, बात। ओके। हम्म। वीटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला ऐसा लाइन आएगा 45 डिग्री पे। ऑब्लिक लाइन है ना, लाइक दिस, हम्म। बिकॉज v इज प्रोपोर्शनल टू t। दिस इज टीवी ग्राफ, टीवी देख लो तुम। डू यू वॉच टीवी? आई डाउट है, मोबाइल पे सब कर लेते हो तुम लोग तो। न्यूज़ तुम लोग देखते नहीं होंगे। न्यूज़ अगर देखोगे नहीं तो तुम्हारा जीके कैसे बढ़ेगा एंट्रेंस के लिए। तो जैसे टीवी ग्राफ, और क्या बचा, पीटी। पीटी ग्राफ बताओ। प्रेशर कांस्टेंट है, so will be a horizontal line parallel to time temperature axis. So isobaric process में we can use this, where n dq would be ncb dt, du would be ncb dt. आइसोकोरिक आइसोबारिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखो आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो मतलब सेम, थर्मल में टेम्परेचर।
As the name suggests, T is constant. मतलब we are supplying heat, we are withdrawing heat from the system, तब भी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. तो ये तभी पॉसिबल है जब इट्स अ स्लो प्रोसेस. तो कई बार क्वेश्चन में ये नहीं लिखा था जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, द राइट इज इन अ स्लो प्रोसेस. तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस. टी कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. और या डेल्टा टी कितना है? शून्य, जीरो. सो टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग इन आइसोथर्मल प्रोसेस. तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा? डेल्टा यू जीरो हो जाएगा. डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. एंड एज यू नो, delta U is directly proportional to change in temperature, which is not occurring. So, isothermal process में internal energy of the system remains unchanged. लिख लेना. In isothermal process, internal energy of the system remains unchanged. It remains constant. Temperature वही रहेगा. And it's a slow process because if we withdraw heat, we have to withdraw slowly so that temperature does not change. If you want to supply heat, क्या हुआ देवशा? एक्सरसाइज कर रही हो? If you supply heat, you supply heat slowly so that temperature does not change. ठीक है? तो इसे slow process. अब क्या होगा इक्वेशन? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. जो भी हम हीट सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी हीट कहाँ पे जा रही है? इट विल रिफ्लेक्ट इन वर्क डन. If you supply heat, definitely there will be expansion. लिख लो. If heat is supplied adiabatically, sorry, isothermally, if heat is supplied in isothermal process, if heat is supplied in isothermal process, there will be expansion. That is, work is done by the system. That is, work is done by the system. And if heat is withdrawn, if heat is withdrawn from the system, if heat is withdrawn from the system, work done will be negative. Work done will be negative. That is, there will be compression. Work is done on the system. Work is done on the system. तो इसमें वर्क डन ऑन द सिस्टम था, उसमें वर्क डन बाय द सिस्टम था. एक्सपेंशन मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, कंप्रेशन मतलब वर्क डन on the system. Ab, there'll be a 3-mark derivation that derive the formula for work done in isothermal process. So हम derive करेंगे formula isothermal process, work done का. सबसे पहले isothermal उसका फोटो बनाते हैं. Graph of isothermal process would be a curve like this. This is state number 1 and this is the final state number 2. यहाँ पे प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है. यहाँ पे प्रेशर P2, volume V2 and temperature T1. Temperature will not change. Temperature will not change. T1 ही रहेगा. इस पूरे कर्व को आइसोथर्म भी बोला जाता है. This is called isotherm. इस पूरे आइसोथर्म पर सेम टेम्परेचर होगा. सपोज ये T1 है. Everywhere temperature will be the same. It's called isotherm. If I draw another isotherm, it will be like this. Temperature T2. If I draw another one,
T3, क्या रिलेशन होगा टेम्परेचर में? T3 मोर देन T2 मोर देन T1। जे क्वेश्चन आया हुआ है MCQ पेपर 1। करेक्ट रिलेशन बिटवीन T1 T2 T3। जैसे जैसे आइसोथर्म दूर जाएगा टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अब वर्क डन कैसे आएगा? वर्क डन विल बी बेसिकली द एरिया अंडर द ग्राफ। अब प्रॉब्लम है इस ग्राफ के अंदर एरिया कैसे निकालोगे? वे ट्रायंगल होता था इजी था हमारे लिए, ट्रेपेजियम होता तो इजी था, या फिर जैसे आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा? आइसोबारिक प्रोसेस ये थी हमारी, है ना? तो उसमें तो वर्क डन निकालना बहुत इजी था। कैसे निकालोगे वर्क डन? रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। सपोज ये V1 है, ये V2 है, तो सीधा सीधा एरिया आ जाएगा। एरिया कितना आएगा? ये हाइट इसकी P हो गई, और ये वाली लेंथ V2 माइनस V1 हो गई, तो वर्क डन आ गया। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन बड़ा इजीली निकल सकता था, रेक्टेंगल का एरिया। बट यहाँ पे कर्व आ रहा है, तो कैसे करें इंटीग्रेट इसको? ओके, तो उसको हम इंटीग्रेशन से फाइंड करेंगे। सो लेट्स फाइंड द वर्क डन यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में तुम सब लोग मास्टर हो, आता है ना सबको? बता, कोई बोल ही नहीं रहा है। इंटीग्रेशन तो किया हुआ है ना बहुत पहले, वंस अपॉन ए टाइम, याद है? सो लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल rectangle of thickness dx and the height says p। तो ये वाला वर्क डन, छोटा सा वर्क डन निकाल लेते हैं जो स्ट्रिप का एरिया है। तो स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा? दिस हाइट एंड दिस dx विल बी बेसिकली dv ओनली, है ना? बिकॉज हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है। जरा देखो, स्मॉल वर्क डन व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस बाय स्मॉल अमाउंट dv, वर्क डन वुड बी p dv। बट प्रेशर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो I need to change P over here, but we have PV is equal to nRT। तो P को किससे रिप्लेस करोगे? nRT by V से रिप्लेस कर लो। The small work done will be nRT by V। अब इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समिंग अप प्रोसेस, ऐड करते हैं चीजों को, तो उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो पूरा अगर वर्क निकालना है मेरे को, तो पहले यहाँ पे वर्क डन निकाला, फिर यहाँ निकाला, फिर यहाँ निकाला, टिल V1 से V2 तक। सो complete work done can be found by using integration। So on integration, we can find the complete work done. So integrating both the sides, ये आ जाएगा। So if you remember, हम लोगों ने पहले किया हुआ है, वन का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में x होता है, तो वन का इंटीग्रेशन dw के रिस्पेक्ट में w हो जाएगा। ये w आ जाएगा वर्क डन। n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट है, बिकॉज टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। T1 को हमने T ले लिया है यहाँ पे, पूरे आइसोथर्म में सेम टेम्परेचर है। So this would be dV by V। इनिशियल वॉल्यूम कितना था? V1। तो अपर लिमिट V2 हो गया, लोअर लिमिट V1 हो गया। Yet another formula of integration is this dx by x। log e base पे x। नहीं, उल्टा बोल रही हूँ, log x to the base e। log x to the base e, ठीक है? जो हमारी log टेबल्स है वो to the base 10 है, एंड दिस इज टू द बेस ई। इसको नेचुरल लॉग भी बोला जाता है, ln x, नेचुरल लॉग, इसको ln x भी लिखते हैं। सो द वर्क डन कितना हो गया? nRT, इसका इंटीग्रेशन हो गया log v, dx by x का इंटीग्रेशन log x और dv by v का log v हो गया। लिमिट्स v1 टू v2 टू द बेस e, ये आ गया। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं?
पहले अपर अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, कर लो। सो दिस इज एनआरटी, अपर लिमिट log v2 माइनस log v1। log a माइनस log b कितना होता है? लॉग ए बाय बी। ये आ गया, ये 1 है। तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब प्रॉब्लम ये कि log, ये वाला जो log टू द बेस e है, जबकि log टेबल्स हमारी log टू द बेस 10 होती है, तो वी नीड टू कन्वर्ट log e बेस 8 को log बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा न्यूमेरिकल्स करने के लिए। दैट फॉर्मूला इज दिस: log x to the base e is always 2.303 log x to the base 10, because log tables are to the base 10। जैसे तुमने केमिस्ट्री में किया होगा ना, pH ऑफ ए सोल्यूशन कैसे निकलता है? pH इज नेगेटिव ऑफ लॉग log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 11th में या 12th में है? नहीं है? ट्वेल्थ में। 12th में, अच्छा। उसमें भी आएगा सर, इक्वेशन आएगी, उसको हम उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जाएगा nRT 2.303 log v2 बाई v1 टू द बेस 10 हो गया ये। अब हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में T कांस्टेंट है, तो गैस इक्वेशन क्या बन जाएगी? PV इज इक्वल टू nRT। PV is equal to constant, that is P1 V1 is equal to P2 V2। दिस इज, तो हम V2 बाई V1 को क्या लिख सकते हैं? V2 बाई V1 को वी कैन राइट, पी वन बाय पी टू। तो yet another formula for work done: nRT 2.303 log P1 बाई P2 टू द बेस 10। तो अगर प्रेशर के फॉर्म में दे रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, वॉल्यूम दे रखा है तो ये यूज कर लेंगे। तो दिस डेरिवेशन इज वर्थ 3 मार्क्स, को याद कर लो। हम्म। थर्मो का असाइनमेंट इसी में है मेरे ख्याल, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ही है। हम्म। क्वेश्चन 54 55 करो। पेज नंबर 18 18। दिव्या कल मैथ्स क्लास नहीं है। सर ये कौन सी वाली असाइनमेंट में है? वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले में, मैंने ऑनलाइन भी ओके। भेजा हुआ है ना, उसी में। ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पेज नंबर क्या बताया? 18 बताना मैंने।
कौन सा क्वेश्चन? कौन सा था? 50, 54, 55, पेज नंबर 18। तो 54 में पूरे सिस्टम का इंटरनल एनर्जी सेम हो जाए, कांस्टेंट हो जाएगा। देखो, अगर इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट आर द सेम, दिस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल रिमेन द सेम, बिकॉज प्रोसेस पे फर्क नहीं पड़ता ना, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा वो। अगर दो डिफरेंट पाथ्स हैं बट देयर इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट आर द आइडेंटिकल, मतलब दोनों की इनिशियल स्टेट सेम है, दोनों की प्रोसेस की फाइनल स्टेट सेम है, तो उस केस में वर्क डन मतलब डेल्टा यूज सेम होता है। ये बेसिक आइडिया कर लो अब। समझ में आ गई बात, क्या करना है? 54 तो हो गया। तो 55 कर लो। तो सिस्टम को दो प्रोसेस से तुम ले जा रहे हो, इसमें वी इन्होंने ऊपर दे रखा है और पी नीचे दिया हुआ है, सच देयर आर टू प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेसेस। पेज 18 ऑफ द असाइनमेंट, वी यहाँ पे दिया और पी यहाँ दिया हुआ है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, सिंगल एरो वाला, डबल एरो का दूसरा प्रोसेस है। दिस इज ए बी सी, दिस इज ए डी सी। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है इन द प्रोसेस ए बी सी shown in the figure, 80 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड। तो हम पहले एबीसी की बात कर लेते हैं। हीट एब्जॉर्ब का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव और पॉजिटिव? सिस्टम को हीट मिल रही है, 80 जूल ऑफ हीट, पॉजिटिव हो गया। एंड 30 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय दिस, तो मतलब सिस्टम ने वर्क किया, तो वो भी पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आ रही सभी को? यही है ना, वर्क डन पॉजिटिव, हीट सप्लाइड भी पॉजिटिव।
सो यूजिंग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, ये तो हमेशा होल्ड करेगा। डेल्टा क्यू 80, डेल्टा यू आ जाएगा हमारा, कितना आ रहा है, +50 जूल, मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी 50 जूल से इंक्रीज हो गई। अब सेकेंड प्रोसेस में क्या हो रहा है, सेकेंड प्रोसेस में in, if the system does 10 joule of work during the process ADC, now the process ADC and the system is doing work, matlab it has to be positive only. How much heat flows into it? Again apply dq is equal to du plus dw. Now the concept, as दोनों प्रोसेस का इनिशियल स्टेट ए है विच इज द सेम, और दोनों का फाइनल स्टेट भी सेम है विच इज सी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी द सेम। मतलब डी यू कितना होगा, डेल्टा यू कितना होगा, डेल्टा यू वुड बी 50 जूल, वो यूज हो जाएगा। दिस इज 50, दिस इज 10, आंसर कितना आ गया। कैलोरीज में कन्वर्ट करना है तो वो भी कर सकते हो, बाकी यू कैन लीव इट लाइक दिस ऑल्सो। तो ये तो हो गया, ये आ रहा ना, क्या था, 60/4.2 कितना आ रहा है, 14.8। डिवाइड नहीं किया तुमने, उन्होंने पीछे भी आंसर जूल में दिया। अच्छा ठीक है फिर। अब 55 करते हैं। 55 में हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा। वर्क डन कैसे निकालोगे इसमें, एरिया अंडर द ग्राफ का, ठीक है, कर लो। 55 क्वेश्चन सिमिलर है, सिर्फ वर्क डन तुम्हें एरिया यूज करके निकालना पड़ेगा। वही दो प्रोसेसेस हैं, किलो पास्कल को किलो में कन्वर्ट कर लेना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। सीसी को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करोगे, बताया था ना, क्या बोलो। 1 cc 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, फिर तो 10⁻⁻⁶मीटर क्यूब हो जाएगा। यस, लिख लो इसको, काम आएगा बार बार। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 10⁻⁻⁶मीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 10⁻⁻⁶मीटर क्यूब। ऑल्सो 1 लीटर इज 1000 cc, which is, that is 1 liter is 10⁻⁻³ meter cube. 1 liter is 10⁻⁻³ meter cube, मतलब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। अब इस क्वेश्चन को करो। So this is 200 cc, this is 400 cc. This is A, C, B. This is D. This pressure is 50 kPa, kilopascal. This is 155 kPa, kilopascal. Now let's focus on the first process, which is ACB. तो ACB प्रोसेस में उसने कितना दे रखा, हीट सप्लाइड 50 कैलोरीज, कैलोरी में कर लो या एंड में जूल में कन्वर्ट कर सकते हो चाहो तो। सो डेल्टा क्यू इज 50 कैल
और 50 × 4.2 जूल। कर लो उसको कैलकुलेट कितना आ रहा है, बिकॉज वर्क डन हमारे जूल में आएगा, है ना। 210 216 210 210 210 आ गया जूल। अब वर्क डन कैसे निकलेगा? वर्क डन वुड बी एरिया अंडर द ग्राफ। AC वाली प्रोसेस में कितना वर्क डन आएगा? दिस एरिया, है ना। C2 भी कोई वर्क डन हो ही नहीं रहा है, तो मतलब पूरी एंटायर प्रोसेस में द वर्क डन वुड बी दिस ओनली। द वर्क डन वुड बी दिस मच ओनली। तो अब वर्क डन कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच इज, ये कितना डायमेंशन हो गया? 200 cc। 200 cc का मतलब 200 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब। ये हाइट कितनी है? 50 × 10⁻³ 50 kPa। ये दोनों ऐसा। हाँ, ये सॉल्व करके 1 आ रहा है। ऐसा मत बोलो। अरे हाँ, 1 ही तो आ रहा है। 5 × 2 कितना? 1 होता है। 10 होता है। फिर 1 कैसे आया? ओह, आधा मार्क कटना सही था तुम्हारा। इतना ब्लंडर करोगे तुम। 5 × 10 1। अब क्या करोगे? फर्स्ट रो लगा दें? जिया बताओ क्या आंसर आएगा। DU, एक सेकंड सर। DQ इज 210। डी अपने को मांगता है और DW 10। तो डेल्टा यू आ रहा है 200 जूल। हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लिया है। नाउ द प्रोसेस ADC। अब ये जो डेल्टा यू है ना, इट विल बी द सेम इन बोथ। डेल्टा यू विल बी द सेम इन बोथ, है ना, बिकॉज दोनों का इनिशियल स्टेट A है, दोनों का फाइनल स्टेट B है। सो डेल्टा यू विल बी द सेम फॉर बोथ। तो इसका डेल्टा यू कितना आएगा? सेम जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। रीजन तुम्हें मालूम है। और वर्क डन निकाल लेते हैं। अब बताओ वर्क डन कैसे निकालोगे? हम्म A से D प्रोसेस में तो आइसोकोरिक के कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, लेकिन ADC जो प्रोसेस है, ADB था ये। ADB में वर्क डन कितना होगा? द एंटायर एरिया, पूरा का पूरा एरिया, ये वर्क डन है। कितना आएगा शिविका वर्क डन? ये एरिया निकालो, जो मैंने रेड लाइन वर्टिकल ड्रॉ की है, पूरा एरिया निकालो कितना आ रहा है। प्रेशर कितना होगा इस बार? 155 kPa इंटू वॉल्यूम चेंज वही है, 200 × 10⁻⁻⁶। 31 आ रहा है 31 किलोग्राम। जूल। अच्छा, 31 जूल आ गया। अब अगेन यूजिंग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q इज इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा W। डेल्टा यू वही रहेगा 200, ये 31, 231 जूल, उसको डिवाइड कर दो, कैल में आंसर आ जाएगा। देखो कितना आ रहा है ये। 21 आ रहा है वर्क डन। अरे यार 15.5 × 2, 31 ही तो हुआ। यस सर, 31 आ रहा है। देवशा तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो गई अब। जब तुमने 5 × 2 1 बोला है ना, 15.5 × 2 31 ही आएगा।
चेक करो आंसर, कैलोरीज में दिया हुआ शायद। ये डिवाइड करके 55 आ रहा है। और पीछे क्या है? वो देखना पड़ेगा। 55 कैलोरी। गुड। हम्म। क्वेश्चन 83 करो। 83, 83। कल हमारा मॉक है। हम्म। तभी तो क्लास कैंसिल कर दी मैंने, वरना बहुत हेक्टिक हो जाता तुम्हारा। क्या हुआ, टेंशन में क्यों आ गई तुम? मेरा मैथ्स का सिलेबस पूरा नहीं हुआ। सभी, किसी का नहीं हुआ, जितने लोग बैठे ना क्लास में सब मस्ती करके आए हैं न्यू ईयर में। कोई जयपुर गया, कोई उदयपुर गया। नहीं मतलब मेरा खत्म ही नहीं हुआ क्लासेस में भी। कोई टिम्बकटू गया, चला गया। घूम के आ रहे हैं मस्ती में। जो मैंने क्वेश्चन क्लास में कराया उनको ढंग से कर लेना, उसमें तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। पेड़ा हुआ। रिजल्ट प्रैक्टिस मॉक का रिजल्ट आया था। कितने आए? मेरे मैथ्स में अच्छे आए हैं बाकी। कितने मैथ्स में? 76। क्या बात है। 10 आधे क्वेश्चन तो हमने करे हुए थे क्लास में। वही तो बोल रहा हूँ मैं। फिर कौन अभी मेरा कोनिक सेक्शन और लिमिट डेरिवेटिव्स हुआ नहीं है तो उसके क्वेश्चन में से नहीं। नंदिनी, तुम्हारे कितने आए? तुमने दिया मॉक पीटी? जिया ने तो पहले दे दिया था क्वेश्चन कराने से पहले। जिया, तुम्हारा क्या हुआ? तो और अगर मैं उसके बाद उसी क्लास के बाद दे देती पहले की जगह तो मेरे और बेटर आ जाते। वो तो है ही है, तुमने ना वो भी मैथ्स ऑनलाइन वीडियो भी नहीं देखे होंगे, टाइम ही नहीं मिला। में नहीं, आधा देखा था बस। तो इम्प्रेशन मतलब नेगेटिव या नेगेटिव वर्क पॉजिटिव? डन। हाँ, वॉल्यूम कम हो रहा है ना, तो वॉल्यूम कम। 83 करना है ना। हाँ। लॉग 0.25 की क्या वैल्यू होती है? ये आवाज चली गई। मैं बोला हूँ लॉग की वैल्यूज दो याद कर लो, लॉग 2 एंड लॉग 3। नंदिनी, क्लास कर लो, बातें यस बाद में कर लेना। यस सर। 0.471 लिखा था log 3। लॉग 2 है 0.301, दोबारा बता रहा हूँ। लॉग 3 होता है 0.4771।
इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू होगी वो दी होगी, मतलब ये भी दिया होता है वैसे। पहले देखो क्वेश्चन पढ़ो कौन सा प्रोसेस है, ठीक है। थ्री मोल्स में गैस, मतलब एन की वैल्यू दे रखी है, log 2.301। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब इस आइसोथर्मल प्रोसेस 300 K। सो द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। मेरा आंसर नेगेटिव में आ रहा है। तो अच्छी बात है, कंप्रेशन हो रहा है तो नेगेटिव में ही आएगा, घबराने की बात क्या है इसमें। फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 4 लीटर, V1 दिया है हमें 4 लीटर। सिंस रेशियो आता है तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज हम इसको मीटर क्यूब में करते हैं। 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब, बट रेशियो होगा तो मतलब दिस नो नीड, वो कट जाएगा। गैस कांस्टेंट भी दिया हुआ है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। सो अब वर्क डन का प्रोसेस क्या फॉर्मूला था। वर्क डन था आइसोथर्मल में nRT 2.303, ये मत भूल जाना, log V2/V1 टू द बेस 10, ये यूज कर लो। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस N is 3, R is 8.31, T is 300। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया तो उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। log 1/4, log 1/4 को 3 × 3 9 कर दिया। 100 की वैल्यू यहाँ ले ली मैंने, 2 डेसिमल हट गए। log 1/4 हो जाएगा log 1 माइनस log 4। log 1 कितना होता है, 0। मेरा आंसर मैच हो गया। बधाई हो। अरे गुड। log 4 को क्या लिखोगे, log 2 का स्क्वायर, प्रॉपर्टी ऑफ log लगा देंगे, ठीक है। तो 2 log 2। हाँ, log तो सबको बताया ना, शिविका बताया था क्लास में एक बार, बताया ना log, शिविका। यस सर, यस सर। हाँ, वरना log क्या कहें, log भी नहीं आता इस लड़की को। log 2 की वैल्यू 0.301। सिंस इट वाज कंप्रेशन, वर्क इज डन बाय द ऑन द सिस्टम, वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। कितना आ रहा है ये, 1.03 इंटू 10⁻⁴। -1.03 10⁻⁴ जूल। अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता हाउ मच हीट इज सप्लाइड और विड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, फिर क्या होता आंसर। हाउ मच हीट इज सप्लाइड और विड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम। इतना ही हो जाता है। यस, बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस में W and Q दोनों इक्वल होते हैं। डेल्टा Q एंड डेल्टा W बोथ आर इक्वल। D तो 0 था, तो सिंस यहाँ पे Q कितना आता, -1.03 10⁻⁴ जूल ओनली। मतलब इतना हीट विड्रॉ हुआ है। नेगेटिव हीट का मतलब हीट इज विड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम। क्वेश्चन 87 भी कर लो। क्वेश्चन 87।
पहला पार्ट तो हो गया। क्या हुआ? फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक बट है। सेकंड पार्ट में क्या करना? सेकंड पार्ट क्या है? बोलो एक बार। अम, बोला है कि 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो उसका फाइनल टेम्परेचर क्या तो होगा? 6 ग्राम मॉलिक्यूल, उसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करके उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, है ना? हाँ। नंबर ऑफ मोल्स 3 हो जाएंगे, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है ना, एम बाई कैपिटल एम, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। स्मॉल एम 6 है, कैपिटल एम कितना? हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना होता है जिया? हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास? वन। क्या, ऐसे सॉरी, मत बोलो। हाइड्रोजन H2 का 2 हो जाता है। हाँ, दो मॉलिक्यूल, दो एटम है ना एक मॉलिक्यूल में। हाँ हाँ। 6/2, दैट इज 3 मोल। टेम्परेचर कितना दे रखा है? 27। तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, 273 ऐड करके, 300। 300 के हो गया। और आगे बोलो, क्या और क्या था? बोल रहा है कि वो आइसोथर्मली एक्सपैंड कर तो रहा है। मतलब वर्क एक्सपेंड करो, वर्क डन पॉजिटिव आएगा। V2 2 हो गया, V1 1 हो जाएगा। डबल कर दिया ना वॉल्यूम। ओ, हो गया। अगर उन्होंने फाइनल टेम्परेचर पूछा है और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो फाइनल टेम्परेचर सेम ही होगा। और क्या, इतनी छोटी सी बात तो गली का धोबी भी बता देगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है। नहीं? तो पूछा क्यों है फिर उसने? यही जानने के लिए तुम्हारे फंडे क्लियर है या नहीं है। राइट। चेक कर लो एक बार आंसर पीछे, क्योंकि बाकी तो सारा सेम ही है ना वो। नंदिनी, तुम चीटिंग भी कर सकती हो, बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको आधा कर दो। पता है क्यों? V2 हो गया 2, ये हो जाएगा 1, तो ये वाला 2 हट जाएगा, बस ये पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं? फिर वही होगा ना, V2 is 2, V1 is 1। हाँ, 2/1 हो गया ना ये। log 2 में मालूम ही था, तो इसका एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा। डिवाइड बाय 2 हो गया। इस बार वर्क डन पॉजिटिव आएगा बिकॉज इट इज एक्सपेंशन। क्या 301 होता है ना? अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेट? 5.17 into 10 की पावर 3। उन्होंने पीछे 5184 दिया हुआ है। कोई बात नहीं, सही है तुम्हारा भी। खुश हो जाओ। क्वेश्चन 80 करो। क्वेश्चन 80। नन्ही, गुस्सा मत करो, कोई बात नहीं। कौन सा क्वेश्चन? 80। क्या हुआ दीक्षा? मम्मी बोली खाना खाना है। पहले मिलर्स रिलेशन यूज होगा फिर उसको फॉर्मूले में डाल। हम्म।
क्वेश्चन पहले समझ लो क्या हो रहा है, देन गो ahead. 5 moles of oxygen heated at constant volume, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस है. Volume will remain constant. तो ये वाला फॉर्मूला होगा ना, MCV/dt वाला। हाँ, du के लिए एनसीवी डी टी. सीवी को तुम चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो आर ओवर गामा माइनस वन. सीवी इज ऑल्सो आर ओवर गामा माइनस. अगर सीवी नहीं दिया, सीवी दे रखा है क्या? सीवी उससे सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर से निकालना होगा आई थिंक। उससे भी कर सकते हो. यू आर राइट. जब हम कैलोरी को जूल में करते हैं तब हम मल्टीप्लाई करते हैं और उल्टा करते हैं तो डिवाइड करते हैं। बिल्कुल सही कहा. बिकॉज 4.2 जूल इज 1 कैलोरी. कैलोरी बड़ा होता है जूल से. बट सीपी तुम्हें कैलोरी में दे रखा है. कैलोरीज को कन्वर्ट कर लेना पहले जूल में ना. 4.2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो सीपी आ जाएगा. हो रहा है श्योर है, ये तुम्हारे एग्जाम में तो आ ही रहा है सारा ना. डेट शीट तो नहीं है ना अभी. फिर CP/CV का फॉर्मूला क्या था? सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर. सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर. मैंने ना सब कुछ को जूल में कन्वर्ट करके फिर एंड में कैलोरी में कन्वर्ट किया, बट ठीक है. डायरेक्टली कैलोरी में किया इसलिए मेरा आंसर 302 पॉइंट समथिंग आ रहा है और उनका 300 आ रहा है। सेम नहीं हो गया वो? दो का डिफरेंस है, मेरा 302.5 आ रहा है, उनका 300 एग्जैक्ट आ मे रहा बी है। दे हैव टेकन कन्वर्जन फैक्टर 4.18. बिकॉज 4.2 तो अप्रोक्सीमेट कन्वर्जन होता है, बट एग्जैक्ट चाहिए तो 4.18 होते हैं. 4.18 से करके देखो एक बार. सर मेरा आंसर आ गया। परफेक्ट, गुड. शिविका तुम्हारा क्या हुआ? सर बस होने वाला है, लास्ट पोर्शन है बस बचा हुआ। ठीक है, कर लो. श्योर है?
अच्छा, पीछे क्या दे रखा है? कन्वर्ट कर दो। चेंज इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन हमेशा सेम आता है, वो चीज़ यहाँ पे नोटिस करो। अगर हम इसका दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तब भी कितना आएगा? 10 आएगा। और सिर्फ डिग्री सेल्सियस में माइनस कर दे तब भी सेम आता। तो चेंज इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन सेम होता है। आर की वैल्यू कितनी है? इसको कैलोरीज को कन्वर्ट कर लो। 4 आंसर कैलोरीज में दिया, नहीं कैलोरीज सेल्सियस में, हाँ कैलोरीज में दिया है। 33.6 जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। तो आर की वैल्यू 8.31 है। 8.36 है। हाँ। 8.31 है। अच्छा, 36 है। वो 31 होता है यार, 8 तो मिसप्रिंट लग रहा है मुझे। आर 8.31 दिया था ना पहले हमने। हम्म, तो सीवी कितना आ गया? सीपी माइनस आर, 33.6 माइनस 8.31, ये ये कितना आएगा? मैंने 8.36 से सॉल्व किया था, चलो कोई बात नहीं। तो मेरा 25.24 आया था। तो ये कितना आएगा? 22 पॉइंट, ये तो आएगा 25.2 समथिंग। देखो क्या आ रहा है। अब डेल्टा यू पूछा है ना उसने, एन सी वी डी टी, N5, ये आंसर आ गया। बट दिस विल बी इन जूल, है ना? आंसर कैलोरी में दे रखा है। हाँ कितना आ रहा है सॉल्व करके इसको? ये सर मेरा फाइनल आंसर तो 300। हाँ 300। हाँ जी। ये थोड़ा ज़्यादा आएगा बिकॉज इसमें आर की वैल्यू हमने करेक्ट वाली ली ना। ओके, ठीक है। 303 आ सकता है यही आ रहा है ना आंसर? यही है दिव्या? मेरा तो 8.36 लेके 302 पॉइंट समथिंग आ रहा था। और आंसर कितना है? 303। 300। 300 है तो फिर ठीक है। तो ये भी आ रहा है, मैंने हम्म 6 लेके किया। ठीक है, मेरा इतना चलेगा। साइक्लिक प्रोसेस। What will be a cyclic process? A initial cyclic process, yes. Initial and the final state are the same. A से शुरू किया, B से पास किया, C से पास किया, वापस A पे आ गए. So if initial and the final states are the same, then it's said to be a cyclic process. In a cyclic process, initial and the final states are the same. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये क्लॉकवाइज है ना? और ये एंटी क्लॉकवाइज है।
तो अगर इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट सेम है तो क्या कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी? डेल्टा यू। यस, टेम्परेचर विल नॉट चेंज, डी विल नॉट चेंज, मतलब साइक्लिक प्रोसेस में डी यू हमेशा जीरो होगा। और अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस पॉजिटिव है तो उसमें वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। एंड फर्स्ट लॉ क्या बन जाएगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस जीरो। So basically, cyclic process में whatever heat you supply, it changes, it basically does the work. ये heat engine में use होता है process, and the work done is always equal to area enclosed. It is also equal to area enclosed. Anti-clockwise process में work done नेगेटिव होता है, रेफ्रिजरेटर में ही होता है, एसी एयर कंडीशनिंग में ये यूज होता है, वर्क डन नेगेटिव। अगेन work done will be equal to the area enclosed in the cyclic process. तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन डिपेंड करता है कि वो क्लॉकवाइज प्रोसेस है या एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये यूज होता है हीट इंजन में, जितने भी कार वगैरह यूज होती हैं, मोटरसाइकिल, सब में आइस यूज होता है। आइस समझते क्या होता है? आइस का फुल फॉर्म इंटरनल कंबशन इंजन। फ्यूल बर्न होता है इनसाइड द सिलेंडर, फुल वो फ्यूल बर्न होकर एक्सपैंड होता है, वो पुश करता है पिस्टन को, पिस्टन मूव्स एंड अप एंड डाउन होता है, वो फिर रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट होता है एंड द व्हीकल मूव्स। दिस कॉल्ड इंटरनल कंबशन इंजन। इसकी एफिशिएंसी अप्रोक्सीमेटली 50% से कम होती है। तो अगर हम 100 रुपीज़ का पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो मतलब 50 रुपये ही काम आ रहा है, बाकी सारा वेस्ट होता है इसमें। ये यूज़ होता है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग में। किसी भी एसी में या रेफ्रिजरेटर में कंप्रेशर यूज होता है जो कि वर्क डन करता है सब्सटेंस पे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है? हाँ, सर, मुझे मैथ्स का क्वेश्चन है। क्या बोलो? मैं लिमिट्स कर रही थी हम्म उसमें, जैसे अगर हमारे पास h बाय साइन h आया तो वो तो 1 हो जाएगा। लेकिन एच टेंस टू जीरो होना चाहिए ना। हाँ, तभी। मतलब लिमिट डाल के वो 1 हो जाएगा। हाँ, राइट। और तो हम वो पाई बाय 2 प्लस h कब वो तो कब डाल। लिमिट चेंज तब करते हैं जब तुम्हारा लिमिट एक्सटेंस टू जीरो नहीं होता है। अगर किसी मतलब। क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंस टू पाई बाय टू है, सपोज हम्म क्वेश्चन है कॉस एक्स डिवाइड बाय पाई बाय टू माइनस एक्स, तो लिमिट डालोगे तो जीरो बाय जीरो आ रहा है ना। हम्म तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हम तब लगा सकते हैं जब लिमिट टेंडिंग टू जीरो होती है। तो एक्स को हम ले लेते हैं पाई बाय टू प्लस एच। जैसे ताकि वो 0 बाय 0 ना रहे। हाँ, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो बन जाती है फिर। फिर सबकी वीडियोस है ना इस पे। हाँ, सब है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर। थैंक यू सर। बाय।